So, well students, today we are going to discuss about the rules of direct into indirect. तो स्टूडेंट्स आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का करने जा रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है असर्टिव सेंटेंस का। जैसे इससे पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको बताई थी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कि हमें किन चीज़ों का बेसिक रूप से अपने माइंड में रखना है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को हम चेंज कर रहे हों। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस विच आर चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। आपको 5 प्रकार के सेंटेंस बताए गए थे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। वो बात कंप्लीट हो गई थी। उस वीडियो में आपने पढ़ा था कि टेंस परिवर्तन, टेंस चेंजिंग कैसे करेंगे, तो वो भी बात हम ले रहे हैं कि आपको ये बात बताई गई थी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का आपका टेंस हर हाल में चेंज होगा, और प्रेजेंट की चारों काइंड्स पास्ट की उन्हीं चारों काइंड्स में चेंज हो जाएंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। पास्ट की पहली दोनों काइंड्स पास्ट की पिछली दोनों काइंड्स में जाती हैं। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। फ्यूचर में यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच आई है तो विल का वोड, शैल का शोड, कैन का कोड, मे का माइट करोगे, और यदि आपका सेंटेंस इज एम आर का है तो उसको वाज वर्ब में ले जाओगे। तो ये सब चीज़ें टेंस परिवर्तन की कब होंगी? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आई है, मीन्स पास्ट की किसी भी काइंड में आई है, पास्ट इंडेफिनिट में आई है रिपोर्टिंग वर्ब, या कंटिन्यूअस में आई है, या परफेक्ट में आई है, किसी भी काइंड में पास्ट की में आई है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज जरूर करोगे। और यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की किसी काइंड में है या फ्यूचर की किसी काइंड में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है या परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करोगे। ये गांठ मार लीजिए आप। तो अब आप ध्यान से इसको अटेंटिवली और कॉन्सेंट्रेट हो करके एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए अपने माइंड में, जिससे कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दोबारा न पढ़ना पड़े। तो आ जाइए, हम बात कर रहे हैं असर्टिव की। तो असर्टिव सेंटेंस का जो रूल्स हैं, पढ़ लीजिए रूल्स क्या कह रहा है। पहला रूल्स है आपका, जब आपको वो डायरेक्ट स्पीच देगा, रिपोर्टिंग वर्ब देगा, ये पहली वीडियो में आपको बताई थी कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक उसमें रिपोर्टेड स्पीच होती है। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच से मतलब आपका ये है कि वहाँ पर जैसे ये सेंटेंस लिखा है कि सरला सेज टू किशोर हरी डज नॉट रीड ए बुक, जो आपकी आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमा है, मतलब ये डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद स्पीच है ये सेंटेंस, और ये सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा से बाहर है। तो आपका जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होगा वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, आरवी होगी, शॉर्ट में आप कहोगे आरवी, और जो आपकी डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद होगी वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी। ये कंपलसरी नहीं है कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच नंबर 2 पर आए, रिपोर्टिंग वर्ब नंबर 1 पर आए। हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब नंबर 2 पर वो लिखे और रिपोर्टेड स्पीच पर नंबर 1 पर लिखे, वो दोनों में से किसी भी स्थान पर लिख सकता है। जैसे आप अपनी रीडर की पुस्तक पढ़ते हो बुक, उसमें जब कोई भी आप रीडर का कोई लेसन ऐसे पढ़ रहे होते हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखता है और रिपोर्टिंग वर्ब को वो अक्सर बाद में लिखता है। वहाँ पर ये देखने को मिलेगा, आप अपनी कॉपी बुक्स निकाल कर देख सकते हो कि वहाँ पर किसी भी ऐसे में या स्टोरी में आपको रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखेगा और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में ले जाएगा। अब बात आती है, ये 2 पार्ट हो गए, तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें क्या है, से टू, सेज टू, सेड टू, ये आएगा। आर चेंज, टेल, टेल्स, टोल्ड, इनको आपको चेंज करना है। जब डायरेक्ट स्पीच आपको ये दिया है सेंटेंस, आपके यहाँ पर सेज टू आया है तो आप इसे किस में लाओगे, टेल्स में। यहाँ से होता तो टेल में, सैड होता तो टोल्ड में आ जाता। कब आ जाता? इफ़ आर वी बिलोंग टू ऑब्जेक्ट, इफ़ नॉट वी डू नॉट,
चेंज से सेड मीन्स यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया है, मीन्स जैसे ये ऑब्जेक्ट है किशोर, यदि ये आया है रिपोर्टिंग वर्ब में तभी आप इस सेज को टेल्स में बदल सकते हो। यदि मान लीजिए इतना ही सेंटेंस होता सरला सेज, हम यहाँ लिख दें ये होता कि सरला सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी, तो फिर आपका सेज सेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात गांठ मार लीजिए। तो सेज सेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये लिखा है। इफ नॉट यदि नहीं है, आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वी डू नॉट चेंज सेज सेड, आप सेज सेड वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा, इस इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपको दैट कनेक्टिव का प्रयोग करना पड़ेगा इन दोनों क्लॉजेज को जोड़ने के लिए। आरबी और आरएस के बीच में असर्टिव सेंटेंसेस में क्या लाओगे, दैट आएगा। नेक्स्ट बात आती है जो इंपॉर्टेंट बात जो अभी कर रहे थे हम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, तो यदि आपकी रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में टेंस चला गया है, मतलब ये जो क्लॉज है आपकी, ये जो सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट की किसी कांड में गया है या फ्यूचर की किसी कांड में गया है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं कर सकते। और यदि गया है, यदि यहाँ सैड होता पास्ट में, तो इसका टेंस परिवर्तन होता। ये चीज़ आगे आएगी, अब समझते जाइए। हम लेते जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बना लीजिए आप, तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, फटाफट इनडायरेक्ट हो जाएगा इसका। तो हम कर देंगे सरला सेज का हो गया आपका टेल्स, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है किशोर, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आप दैट ले आए, ठीक है। ये प्रेजेंट में है तो इसका टेंस कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसी में रहेगा। तो ये हो जाएगा हरी डज नॉट रीड ए नोवेल। अब हम लगातार एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि बात हमारी समझ में आती चली जाएगी इसकी। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं डायरेक्ट में नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मोहन सेज टू सीता राधा इज कुकिंग द फूड। तो इनडायरेक्ट बना दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, मोहन, ये आरबी है आपकी, ये आरएस है आपकी, आरबी प्रेजेंट टेंस में सेज आ रहा है, तो मोहन टेल्स हो जाएगा, टेल्स सीता, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आप दैट लाओगे। जब ये प्रेजेंट में चली गई है आरबी तो टेंस परिवर्तन नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसी में रहेगा। तो जो कि तो आप लिख दीजिए राधा इज कुकिंग द फूड। बात समझ में आ गई। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए द स्टूडेंट्स से मोहन विल नॉट प्ले द चेस। द स्टूडेंट से छात्र कहते हैं, क्या कहते हैं, मोहन विल नॉट प्ले द चेस। अब ये आपकी आरवी है, ये आपकी आरएस है, ठीक है। ये आरवी रिपोर्टिंग वर्ब है, आरएस है, कुछ बदलाव हुआ इसमें। अब आपने देखा कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो आई है इसमें आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। जब नहीं दिया गया है तो आप से में कोई परिवर्तन नहीं करोगे, इनडायरेक्ट में आप करोगे द स्टूडेंट्स से दैट। अब ये प्रेजेंट में ही है, आपको पता है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करोगे। मोहन विल नॉट प्ले द चेस, पूरा लिख दीजिए सेंटेंस। और एग्जाम्पल लेते हैं, रीता सेज रोहित डज नॉट explain
these exercise मदन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है, ध्यान से देख लीजिए सेंटेंस को। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है रीता सेज। रीता कहती है रोहित डज नॉट एक्सप्लेन दीज एक्सरसाइज। रोहित इन अभ्यासों की व्याख्या नहीं करता है। रोहित इन अभ्यासों की व्याख्या नहीं करता है। और यहाँ पर आपको क्या मिला, लिखा हुआ मदन। ये मदन लिखा है। अब आप ध्यान देना यहाँ पर कि ऐसी गलती मत करना कि जब इनडायरेक्ट बनाओ आप तो रीता आप कहोगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर लिख दे आपका, ये याद रखना है। हो सकता है यहाँ से उठ करके यहाँ पर चला गया हो, बाद में लिख दिया हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब का कि ऑब्जेक्ट तो नहीं लिखा है, कहीं इस मदन को यहीं पर ले आओ। हो सकता है ये रूट करके यहाँ से यहाँ चला गया है, ये बात दिमाग में रखना। तो अब इसको टेल्स में लाओगे, क्योंकि मदन यहाँ पर लिख दिया है, ऐसे वो लिख देता है मदन दैट। प्रेजेंट में ही है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रोहित डज नॉट एक्सप्लेन दीज का क्या करोगे, दोज एक्सरसाइज। तो ये जो पर्टिकुलर शब्द हैं इनको भी नोट रखिए फटाफट, इनको भी यहाँ एक बार हम नोट कर लेते हैं। दीज का दोज क्यों हुआ, ये कुछ शब्द हैं, इनको भी नोट कर लीजिए आप। यहाँ हम लिख देते हैं तो बीच में इनको ले लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो डायरेक्ट में यदि मान लीजिए आपका डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में क्या परिवर्तन हो जाएगा इन शब्दों में। मान लीजिए आपका दिस आया है तो आप इसको दैट में, जब इनडायरेक्ट में लाओगे दिस को तो आप किस में कर दोगे, दैट में। जैसे भी आपने दीज किस में किया था, दोज में। हियर का क्या कर दोगे, दे आर। नाउ का क्या करोगे, देन। एगो का क्या करोगे, बिफोर। हेंस का क्या करोगे, जब तब, देंस। टुडे का क्या करोगे, दैट डे। यस्टरडे का क्या करोगे, द प्रीवियस डे। टुमारो का क्या करोगे, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। और यदि आपका लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट शब्द आ रहा है तो जैसे लास्ट नाइट लिखा है तो आप इसे कर दोगे द प्रीवियस नाइट, या प्रीवियस वीक है तो वीक कर दोगे प्रीवियस नाइट। तो ये आपके पर्टिकुलर शब्द हैं, ये डायरेक्ट में देगा वहाँ एग्जाम में, आपको इनडायरेक्ट में ये चेंज करने हैं। इनको एट ए ग्लांस देख लीजिए, नोट कर लीजिए इनको अपनी नोटबुक में, एक बार फेरोगे याद हो जाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब अभ्यास करोगे सेंटेंस को तो ये आते चले जाएंगे और एक दो बार में ही आपको क्लियर हो जाएंगे। अब आती है नेक्स्ट बात हमारी, फिर एग्जाम्पल लेते हैं हम और नया नियम लेते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए आपको असर्टिव सेंटेंस में दिया है उसने डायरेक्ट में, पहले उसने रिपोर्टेड स्पीच लिख दी। मान लीजिए उसने लिख दिया यहाँ पर कि सरला कॉल्स हर सन्स फ्रॉम अमेरिका सेज रोहित। देख लीजिए आप, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, ये भी उसका मेथड हो सकता है देने का एग्जाम में। और यहाँ सेज रोहित इस तरह से भी लिख सकता है। तो आपको इनडायरेक्ट में क्या करना है, बात वही करनी है। इस आरवी को आपको पहले लाना है नंबर 1 पर, चाहे नंबर 2 पर लिखा है उसने। तो यहाँ रोहित सेज आया है तो इधर ले आओगे आप, रोहित सेज। सेज ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया, ये बात आपको पता है। दैट ले आइए कनेक्टिव करने के लिए, और ये प्रेजेंट में है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सरला कॉल्स हर सन्स फ्रॉम अमेरिका।
ये बात क्लियर हो गई। अब तक हम जो रिपोर्टिंग वर्ब ले रहे थे वो किस में ले रहे थे? प्रेजेंट टेंस में ले रहे थे। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम पास्ट टेंस का। आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आएगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ऑटोमेटिक आपको बदलना पड़ेगा, और वो नियम आप देख लीजिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्ट में उसने दिया कि मोहन सेड टू रीता डोरीलाल does not accept his mistake। मोहन सेड टू रीता, मोहन सेड टू रीता रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, बिल्कुल हो गई। ये डोरीलाल डज नॉट एक्सेप्ट हिज मिस्टेक आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो गई, बिल्कुल हो गई। सबसे पहले ड्यूटी एंड डायरेक्ट में बनाओगे जब आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच को, तो आप देखोगे रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ पर है। ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहीं लिखा हो सकता था कि इस ऑब्जेक्ट को रीता को वो यहाँ भी लिख सकता था। इसलिए आपको ये ध्यान देना है जब इनडायरेक्ट में लाओगे कि पूरी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर लिखी है या नहीं लिखी है। हो सकता है ऑब्जेक्ट उधर तो नहीं चला गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एग्जाम्पल में आगे आ जाएगी। ऐसा हम एक सेंटेंस लेंगे तो आपने देखा कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चली गई, अब पास्ट टेंस में चली गई है। तो आपने कर दिया कि मोहन सेड का आपने कर दिया टोल्ड, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। सेड टू को टोल्ड में ले आए, रीता इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपका दैट आ गया। अब आ गई बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर, चेंजिंग ऑफ टेंस पर आ गई, क्योंकि ये बात पहले हमने कह दिया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी इफ रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग टू पास्ट टेंस it is compulsory to change the tense of reported speech। तो it is necessary to change the tense of reported speech। आपको रिपोर्टेड स्पीच का कंपलसरी चेंज करना पड़ेगा टेंस। कैसे करना पड़ेगा ये हमने रूल में आगे पहले पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो जा कर के उसे देख लीजिए वहाँ पर। और यहाँ बता देता हूँ फिर मैं एक बार इसको, कि आपने देखा कि ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में आई है, इसका टेंस परिवर्तन होना है। तो आपने पहचान लिया कि डज नॉट आ रहा है इसमें, ये हमारी किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अब किस में ले जाएंगे इसे हम, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में ले जाइए डोरीलाल। अब पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, ये एक्टिव पैसिव में आपने पढ़ लिया है। जब हमने एक्टिव पैसिव पढ़ाए थे इसीलिए उनको टेंस को पहले पढ़ा था हमने कि जिससे यहाँ कोई गलती न हो। डिड नॉट आ गया आपका एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स। अब देखिए यहाँ पर बात में और चर्चा कर लूँ इस बात की। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था, किस में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में। मैं कहूँ यहाँ पर ये होता डोरीलाल इज नॉट एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक, यहाँ इज एम आर होता तो आप किस में लाते उसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। एम आर होता तो आप उसे पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाते और किस में हो जाता, वाज वर्ब में। तो यहाँ करते डोरीलाल वॉज हो जाता है यहाँ पर। यदि यहाँ होता हैज हैव तो किस में लाते, हैड में चला जाता। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में कर देते, पास्ट परफेक्ट में। और यहाँ पर हैज बीन हैड बीन होगा तो किस में हो जाता, हैड बीन में हो जाता। मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता। प्रेजेंट की चारों काइंड्स सेम टू 4 काइंड्स ऑफ पास्ट में चेंज हो जाएंगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ डू डज है तो डेड हो गया, इज एम आर होता तो वाज वर हो जाता, हैज हैव होता तो हैड हो जाता, हैज बीन या हैव बीन होता तो हैड बीन हो जाता। अब मान लीजिए यहाँ पर ही डिड नॉट लिखा होता, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता तो यहाँ फिर क्या आता, ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो ये लिखा हुआ है रूल, इसे आप पास्ट परफेक्ट में ले जाते और यहाँ पर हैड नॉट एक्सेप्टेड हो जाता, थर्ड फॉर्म हो जाती। मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में आर एस आई है तो वो पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए वाज वर होता, डोरीलाल वॉज नॉट एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक होता तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता। तो यहाँ पर हो जाता आपका
हैड बीन। किस में हो जाता? हैड बीन में। नोट कर लीजिए इसे कि पास्ट कंटिन्यूअस है तो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड बीन आएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर होता हैड नॉट एक्सेप्टेड होता, ये आर एस आपकी पास्ट परफेक्ट होती, नो चेंज। हैड बीन होता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो चेंज। यथावत सेंटेंस यहाँ पर लिख जाता। यदि आपकी आर एस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करोगे। अब बात कर लेते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में होता, फ्यूचर में विल आता तो वुड हो जाता, सेल होता तो शुड हो जाता, कैन होता तो कुड हो जाता, मे तो माइट हो जाता। तो फ्यूचर के किसी टेंस में यदि जाएगी आर एस तो विल का वुड करोगे, सेल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट कर दोगे आप। और एजेमार का वर्ब टू बी का सेंटेंस है तो उसका वाज वर्ब कर दोगे। तो अब आपकी समझ में आ रहे हैं टेंस। अब एग्जाम्पल हम लेंगे और आपको करना है। जैसे मान लीजिए आप नेक्स्ट हम लेते हैं, किशोर said to him, the teacher is not teaching grammar today। अब देखिए सेंटेंस को, ये आर भी है, ये आर एस है, आपने कर दिया किशोर, सैड को आप लाओगे किसमें? टोल्ड हिम, पास्ट में चला गया आपका आरवी का सेंटेंस, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपका दैट आ गया। अब देखिए आपका जब ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा, किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, किस में ले जाओगे? पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। तो द टीचर, और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज वर्ब, तो वॉज नॉट टीचिंग ग्रामर, और टुडे का क्या कर दिया आपने? दैट डे कर दिया। ठीक है ना, ये अभी जो शब्द लिखे थे आपको पता लग गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाइए, नेक्स्ट लेते हैं अब हम, इसका और अभ्यास करते हैं, कोई गलती न हो और कोई भी पॉइंट ऐसा न रहे, कोई नियम हमारी नज़र से इसका एक एक रेशा आपको मिल जाए। तो ध्यान से पढ़ते जाओ, बीच में रुकना मत, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें सब आती जाएंगी, आपको फिर ढूंढनी पड़ेगी कोई चीज़ रह गई, क्योंकि हम सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के बीच में ही उन रूल्स को लेंगे जहाँ भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा। जैसे मान लीजिए आप बात करते हैं, हम इस तरह से आपको सेंटेंस दे दिया उसने कि मीरा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, रोहित will not invite his friends at his birthday, said सरला। ये नई तरह से मैंने लिखा है, वो ऐसे भी लिखेगा, मैं कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे कोई भी चीज़। जिस पैटर्न से वो सेंटेंस हमें पूछेगा एग्जाम में, उसी सब पैटर्न को हम ले रहे हैं। जितने भी उसने वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को बिखेरा है, इधर से उधर तोड़ा है, जितनी बार आगे पीछे दिया है, तो ये सब चीज़ हम ले रहे हैं। आप कन्फ्यूजन में मत रहना कि सीधा सेंटेंस लिख दे कि आरवी पहले लिख दिया है और आरवी को बाद में लिख दिया है। ऐसे अभ्यास से कुछ नहीं होना है, हमें हर तरह के सेंटेंस का अभ्यास करना है और कोई बड़ी बात नहीं है। ये ज़रूरी है कि ये बात सही है कि रूल्स ज़्यादा हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स ज़्यादा हैं, लेकिन वो सब इजी हैं यदि क्रम से समझे जाएं। ज़्यादा रूल होने के कारण कन्फ्यूजन डालते हैं, मिस्टेक करते हैं हम लोग। यदि आप उनको बार बार रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहोगे तो फिर आप भूलोगे नहीं उनको, आपके दिमाग में वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो देखिए अब इसमें आपने देखा कि यहाँ पर उसने मीरा लिख दिया, ये यहाँ पर ये मीरा लिख दिया उसने, यहाँ पर केवल मीरा लिखा, और यहाँ रोहित विल नॉट इनवाइट हिज फ्रेंड्स एट हिज बर्थडे सैड सरला ये लिख दिया। अब आरवी आदि यहाँ चली गई, आदि यहाँ पर। तो आपको क्या करना है फिर? अब इसमें बड़ी गलती होती है, आपने कर दिया कि मीरा और इसको आधे को ले आया, हमने लिख दिया कि मीरा सैड सरला।
इसका मतलब ये गलत लिख गया। गलत क्या लिख गया कि ये जो सरला है मीन्स सरला को यहाँ लाओगे आप और मीरा को यहाँ पर। जैसे सैड सरला, सरला ने कहा मीरा को। किसको कहा? मीरा को। तो ये बात ये मत समझ लेना कि यहाँ तो सैड सरला लिखा है और मीरा को हमने यहाँ लिख दिया। ये बहुत बड़ी गलती है और इसीलिए वो कन्फ्यूजन के लिए ऐसा सेंटेंस वहाँ लिखता है। तो अब गलती नहीं करोगे आप। और आपको क्या करना है फिर वहाँ पर आपको इनडायरेक्ट में कर देना है कि सरला टोल्ड मीरा। बात समझ में आ गई होगी। सैड से जो जुड़ा होगा वो सब्जेक्ट होगा और जो दूसरा उसने ऑब्जेक्ट छोड़ा है, चाहे इसे पहले लिख देता मीरा को बाद में, तो भी यही करना था आपको कि सैड से जो भी आपका नाउन प्रोनाउन जुड़ा है वही आपका सब्जेक्ट होगा और जो दूसरा दिया है तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, केवल वो सैड सरला लिख देता है, यहाँ मीरा नहीं लिखता, तो आपका तब भी तो सब्जेक्ट बनता, सरला सैड दैट हो जाता है यहाँ पर। ये बात समझ में आ रही है आपकी कि सरला टोल्ड मीरा दैट। पास्ट टेंस में चला गया, बिल्कुल चला गया। रोहित, अब आप देख लीजिए फ्यूचर में है तो बिल का क्या कर दोगे आप? वुड नॉट। इनवाइट जो कि तो लिख दीजिए बाकी सेंटेंस को। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट नियम पर आते हैं हम, बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी बात हम बार बार कर रही थी, तो वो है हमारा चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। टेंस परिवर्तन तो आप चल रहा है, टेंस परिवर्तन आप सीख रहे हैं असर्टिव में। अब प्रोनाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने कोई प्रोनाउन नहीं बदला था, तो उसका फॉर्मूला है सन/123। इस फॉर्मूले को हम अब चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? सन/123 से क्या मतलब है? तो पहला है हमारा एस और इससे S/1 है, ये है हमारा पहला। समझ लीजिए अब ध्यान से इस फॉर्मूला को। तो बात हम कर रहे हैं फॉर्मूला की सन/123, तो इसको क्लियर कर लेते हैं हम कि सन/123 से कैसे हम प्रोनाउन को चेंजिंग करेंगे। तो पहला है हमारा S/1, तो इसको क्लियर करते हैं कि S/1 से तात्पर्य क्या है। तो ये नोट कर लीजिए, S से तात्पर्य है सब्जेक्ट तथा 1 से तात्पर्य है फर्स्ट पर्सन। इस एस से मतलब है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसका? आरवी का, रिपोर्टिंग वर्ब का। इससे मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन। किसका फर्स्ट पर्सन? आरएस का। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप क्लियर कर लेते हैं इस बात को कि यदि आरएस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसमें चेंजिंग, परिवर्तन, इसमें चेंजिंग आरवी के, ये आरवी का सब्जेक्ट, ये लिखा ना आरवी का सब्जेक्ट, और हम क्या कह रहे हैं? फर्स्ट पर्सन। आरएस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन। मतलब ये है कि यदि आरएस का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का जो डबल इन्वर्टेड कोमा में है, उसका सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन से मतलब है आईवी, तो आईवी है, ये याद रखिए। फर्स्ट पर्सन से मैं ये और लिख दें यहाँ पर, आईवी में से कोई भी सब्जेक्ट बन रहा है आरएस का, तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसमें जो चेंजिंग होगी आरवी के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार होगी। अब ये बड़ी बात लिख गई। अब आप कहेंगे ये तो इतनी बड़ी बात लिख गई, समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेंगे, हमारी समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आप इसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इसे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है हमारा, डायरेक्ट स्पीच है, सरला सेड टू मोहन, आई शैल गो टू आगरा। ठीक है, अब समझ लीजिए आप, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है,
ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, आरएस है। आरएस का सब्जेक्ट देखिए आपका क्या बन रहा है, आई। कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक, ये किसके पास जाएगा चेंजिंग के लिए, ये आरबी के सब्जेक्ट के पास। अब देख लीजिए यहाँ पर कि फर्स्ट पर्सन है, देखिए सब्जेक्ट तथा एक से तात्पर्य है फर्स्ट पर्सन। यदि आरएस का सब्जेक्ट, अब देखिए आरएस का सब्जेक्ट है आपका आई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें चेंजिंग जो होगी, परिवर्तन होगी, वो आरबी के सब्जेक्ट के, आरबी का सब्जेक्ट है ये नंबर। अब ध्यान देना, नंबर, नंबर से मतलब है वचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। यदि ये आपका सिंगुलर नंबर है, ये एक वचन है, तो ये भी आपका एक वचन होगा, यहाँ पर सिंगुलर नंबर प्रोनाउन आएगा। ठीक, यहाँ जैसे मान लीजिए सरला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब देख लीजिए, सिंगुलर है तो सिंगुलर आया, नंबर हो गया। अब पर्सन की बात करें, ये आपका किस पर्सन में आते हैं, नाम किस पर्सन में आएंगे, थर्ड पर्सन में, ही सी इट दे में आएंगे। सरला थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन है, तो आई किस में जाएगा, थर्ड पर्सन। दूसरी बात हो गई। अब आ गया आपका नंबर, पर्सन, जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर है तो मैस्कुलिन जेंडर लाओगे यहाँ, फेमिनिन जेंडर है तो फेमिनिन, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लाओगे यहाँ पर, पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग। अब देख लीजिए आप, यहाँ सरला है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर होता मान लीजिए राम, राम होता तो मैस्कुलिन जेंडर होता, एक वचन होता, थर्ड पर्सन होता, तो किस में चला जाता, ही में चेंज हो जाता। स्टूडेंट्स होता, दे हो जाता। यहाँ आई लिखा होता तो आई को आई मिलाते, यू होता तो यू हो जाता, सरलाए तो सी हो गया। बात समझ में आ गई। ये एक वचन होगा तो ये भी एक वचन होगा, ये जिस पर्सन में होगा उसी पर्सन में जाएगा। सरला थर्ड पर्सन है तो सी भी थर्ड पर्सन है। बात समझ में आ रही है। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो गया। ये बात आप नोट कर लीजिए। अब चेंज कर दीजिए इनडायरेक्ट में, जैसे सरला टोल्ड मोहन दैट, अभी आपका सी आ गया यहाँ पर, ये सी। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, फिर आई के साथ सेल आता है, अब सी के साथ क्या आएगा, विल, और विल का क्या होगा, वुड, क्योंकि ये पास्ट में चली गई। तो यहाँ पर ये गलती आप करते हो, एग्जाम में कई बार आया है कि आप यहाँ सेल आ रहा है, शुड कर दिया कि पास्ट में चला गया। आप ये प्रोनाउन देख लेना, अब ये थर्ड पर्सन है तो वुड हो गया, वुड गो टू आगरा। अब और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जितने एग्जाम्पल लोगे उतने ज़्यादा आपकी समझ में आता जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम डायरेक्ट में, और हम यहाँ करते हैं कि दे सेड टू बॉयज वी आर प्लेइंग ए मैच। बिल्कुल ठीक है, क्या हो गया, आर भी हो गई, ये आपका क्या हो गया, आर एस हो गई। बात क्लियर हो गई। इनडायरेक्ट में आ जाइए, दे आ गया, ठीक है। सैड को आप टोल्ड में ले आए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है, टोल्ड आ गया। बॉयज, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लाइए, दैट आ गया, ठीक। अब आ गया आपका वी, वी कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया। अब वी को वी नहीं रखना है, चेंज करना है। किसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। इससे पूछेगा कि मुझे किस रूप में आना है, ये पूछेगा मैं कैसे आऊँ, तो ये कहेगा जैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहेगा जैसा मैं हूँ ऐसे तुम्हें आना। मैं एक वचन हूँ तो तुम्हें एक वचन आना है, मैं बहुवचन हूँ तो तुम्हें बहुवचन में आना है, मैं यदि फर्स्ट पर्सन का हूँ तो तुम्हें फर्स्ट पर्सन में आना है, मैं सेकंड पर्सन हूँ तो तुम्हें भी सेकंड पर्सन आना है, यदि मैं स्त्रीलिंग हूँ तो स्त्रीलिंग में आना है, पुल्लिंग हूँ तो पुल्लिंग में। बात समझ में आ रही है। अब दे है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, दे हो गया, ठीक है। यहाँ होता यदि मान लीजिए राम तो ही कर देते, सरला होता तो सी हो जाता, स्टूडेंट्स हो जाता तो भी दे हो जाता। बात समझ में आ गई। ये पास्ट में टेंस बदल दीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किस में चला गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, वर हो गई, वर प्लेइंग ए मैच। बात समझ में आ गई। फर्स्ट पर्सन हमने चेंज कर लिया।
अब दूसरे पर आ जाइए, O/2 पर आ जाइए। दूसरा हमारा था कौन सा, फॉर्मूले पर आ गए हम, एक फॉर्मूला का एक पार्ट हो गया उसका। दूसरा था हमारा ये हम पढ़ रहे थे सन/123 ये चल रहा था, तो ये बात क्लियर हो गई। अब आ गए हम इस पर दूसरे पर O/2। इससे मतलब क्या हुआ, आप समझ लीजिए कि यदि RS का सब्जेक्ट, आपकी रिपोर्टेड स्पीच का अब तक जो सब्जेक्ट था वो फर्स्ट पर्सन आ रहा था, IV आ रहा था, हो सकता है यू आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए, ठीक है, कि यदि RS का सब्जेक्ट क्या है आपका, सेकंड पर्सन है, मतलब यू है आपका। अब RS का जो सब्जेक्ट बनेगा वो IV के स्थान पर यू है, तो इसमें चेंजिंग कैसे होगी, यू है तो इसे RV के ऑब्जेक्ट के, नोट कर लेना, के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार होगा। ये बात पहले डिटेल में लिख दिया, नंबर, पर्सन, जेंडर, ठीक है, उसी के अनुसार। कैसे होगी, एग्जाम्पल ले लीजिए, अब समझ में आ जाएगी बात। जैसे मान लीजिए सीता सेड टू मी, ठीक है, यू प्लेड ए मैच, ठीक है जी, ये आपकी RV है, RS है, बिल्कुल सही। इनडायरेक्ट में आ जाइए तो हो गया सीता, सेड को किस में ले आए, टोल्ड में ले आए, मी आ गया ये, ठीक है, दैट आ गया। अब आ गया आपका RS का सब्जेक्ट कौन सा है, सेकंड पर्सन है, यू है, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। ये बात आ रही थी ना कि यदि सेकंड पर्सन है, RS का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, तो वो RV के ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। ये RV का ऑब्जेक्ट O/2 से मतलब हो गया आपका कि ये सेकंड पर्सन है तो ये जाएगा इसके पास, IV होता फर्स्ट पर्सन तो कहा जाता इसके पास। अब इसके नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार जाएगा यू। अब देखिए मी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई का मी होता है ऑब्जेक्ट केस में, तो किस में मी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन, तो यू किस में चला जाएगा, फर्स्ट पर्सन, मी है। अब ये कर्ता बना है, सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मी का आई हो गया। अब समझिए यहाँ होता अस, तो किस में बदलते यू को, वी में, किस में हो जाता, वी में। हिम होता ही में, हर होता सी में, देम होता दे में, सरला होता सी में, कुछ नहीं होता तो आप कोई भी मान सकते थे, यहाँ पर जो भी आप मान लेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन ले आएंगे। इस कंफ्यूजन में न रहें कि जी यहाँ तो सीता सैड कोमा बट कोमा यू आ गया, ऑब्जेक्ट दिया नहीं, यू को किस में चेंज करें, तो ये कंफ्यूजन मत रखना, यू का यू ही लिख दीजिए आप, वो भी आपका करेक्ट है, हमने तो यू ही मान लिया, और मानने को आप हिम मान लीजिए तो ही में ले आइए, जो भी आपने माना है तो मान सकते हैं आप, थर्ड पर्सन कोई भी मान सकते हैं। तो अब यहाँ मी था तो ये बात समझ में आ गई आपके, ये आई में आ गया है, अस होता तो वी में हो जाता, बिल्कुल सही है। इसी के नंबर, पर्सन, ये एक वचन है तो एक वचन आया, या बहुवचन देम होता तो दे हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, सरला होता स्त्रीलिंग तो सी हो जाता। तो नंबर, पर्सन, जेंडर इसका चलेगा जैसे इसमें गया था, ठीक है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैड हो गई, हैड प्लेड। बात समझ में आ गई, और ले लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। मोहन said to Sohan, comma, inverted comma, you will read a drama today, ठीक है। अब देखिए मोहन सही है, टोल्ड सही है, सोहन सही है, दैट सही है, सेकंड पर्सन सोहन, क्या हो गया, ही हो गया, समझ गए। विल का क्या हो गया, वर्ड पास्ट टेंस में है, रीड ए नोवेल, ठीक है। टुडे का क्या हो गया, दैट डे। बात समझ में आ गई, दूसरा नियम भी हो गया, ये भी समझ में आ गई बात, ये भी समझ में आ गई।
n/3 पर आ जाइए। इससे मतलब है नो चेंज, इससे मतलब है थर्ड पर्सन। अब इसे लिख लीजिए आप। अब इस रूल को भी लिख लीजिए आप, यहाँ पर इस रूल को भी आप नोट कर लीजिए। तो n/, इसका 3 का क्या मतलब है। यहाँ पर हम लिख दें कि यदि RS का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, क्या है आपका, थर्ड पर्सन है। यदि RS का सब्जेक्ट, अब देखिए फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, अब थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ही सी इट दे, और किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे राम, सीता, मोहन, कोई भी हो सकता है। यदि RS का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे। कैसे, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, राधा सेड टू रामकली शी इज रीडिंग ए बुक with her friends now। ठीक है, इनडायरेक्ट पर आ जाइए, राधा आ गया, ठीक है, राधा आ गया। सेट टू को आप टोल्ड में ले आए, रामकली ऑब्जेक्ट आ गया, दैट आ गया। अब आपका ये RS का सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, यहाँ पर ही, सी, इट, दे, मोहन, सोहन, स्टूडेंट, वो कोई भी आए, नो चेंज, आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे। यदि RS का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बात सरल थी, समझ में आ गई। सी एज का हो गया, वॉज रीडिंग ए बुक विद हर फ्रेंड्स। नाउ का क्या हो गया, देन। तो ये हमने प्रोनाउन के परिवर्तन पढ़ लिए, टेंस परिवर्तन पढ़ लिए, कुछ पर्टिकुलर वर्ड से उनके परिवर्तन पढ़ लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट नियम अब इसके असर्टिव के और भी हैं, जिसमें आपको हैबिचुअल, यूनिवर्सल ट्रुथ और इनके साथ हैबिचुअल, यूनिवर्सल ट्रुथ के जो सेंटेंस हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होगा, उनको भी हम, जो प्रोवर्ब भी होंगे, 3 प्रकार के होंगे कि हैबिचुअल भी होगा उसमें, प्रोवर्ब भी होगी और यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। ये 3 तरह के जो सेंटेंस आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, ये एक्सेप्शन होगा, अपवाद होगा, इनके टेंस चेंज नहीं करोगे, भले ही आर पास्ट टेंस में हो। ये हम नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ेंगे। तो क्रम से पढ़ते जाइए, पूरी वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने नोट्स तैयार करिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स अ लॉट।